सनसनीखेज खबर प्रोपेगेंडा मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको पता चल जाएगा ट्रंप ने बच्चों पर लगाई जाने वाली वैक्सीन्स को लात मार के देश से बाहर निकाल दिया। आप ट्रंप के इस न्यूज को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अभी तक जो बच्चों को 72 शॉट्स लगते थे बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन, उनमें से अधिकतरों को खत्म कर दिया। 11 वैक्सीन अभी बचा हुआ है। एक्चुअली ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनने वाले थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि उन्हें लगता है कि ये जो वैक्सीन है इसके खेल की वजह से ही बच्चों में ऑटिज्म आ रहा है और उनका एक सबसे बड़ा काम रहेगा कि इन वैक्सीन को खत्म करना। इन वैक्सीन को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने WHO को लात मार के देश से बाहर निकाला, ये खबर आपको पता ही होगी। और उसके बाद 22 सितंबर को उन्होंने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया और साफ साफ बता दिया कि जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगाते उनमें कभी भी ऑटिज्म नहीं होता और जिनमें ऑटिज्म होता है वो वही बच्चे हैं जो वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज्म होता है। उन्होंने क्लियरली बताया कि अमेरिका में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पे हर 12 में से एक लड़के को ऑटिज्म है। इतनी भयानक तरीके से ऑटिज्म अमेरिका में फैल चुका है और जल्द ही उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। अल्टीमेटली 5 जनवरी 2026 को उन्होंने अनाउंस कर दिया और CDC का लिंक आप देखिए, इस लिंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में सच है। यानी कि आज के टाइम पे US के बच्चों को 72 जैब्स या शॉट्स की जगह सिर्फ 11 वैक्सीन लगने वाली हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये वैक्सीन भी पूरी तरह US से खत्म होने वाला है। इस चीज से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो वैक्सीन का खेल है, इसी की वजह से आज हमारे देश में बात करें या दुनिया में बात करें, बच्चे बेहद बीमार हैं। गौर से देखेंगे हमारे देश की हालत तो आप पाएंगे कि हर आज की तारीख में हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ दिखेगा, हर चौथे बच्चे को भयंकर तरह से इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हर 12 में से एक बच्चे को अस्थमा की दिक्कत है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, हर 500 में से एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, हर 1000 में से एक बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 है। अगर आप कैलकुलेशन कर लें, मैथमेटिक्स लगा लें तो आप पाएंगे कि लगभग हर बच्चा बुरी तरह से किसी न किसी रूप से बीमार है। आज से अगर 30 साल 40 साल पुरानी बात करें या हम अपने जमाने की बात करें, उस वक्त ये सारी बीमारियों के नाम और निशान नहीं थे। उस वक्त ऑटिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी। उस वक्त ADHD, सेरेब्रल पाल्सी ये सब होते ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में भी वैक्सीन की संख्या, बच्चों में लगाने वाली वैक्सीन की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ये बीमारियों की तादाद बढ़ती चली गई। आज की तारीख में जैसे मैंने बताया, हमारे देश में हर 100 बच्चे को ऑटिज्म है, हर 10वें बच्चे को ADHD है। मतलब ये कि 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हमारे देश में हैं और करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के पेशेंट्स हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा कारण है बच्चों में लगाई जाने वाली वैक्सीन। और हमेशा हमारा देश US को फॉलो करते रहा है एज फार एज जो मेडिकल से जुड़े हुए डिसीजंस के लिए। क्या अब देश फॉलो करेगा? अब शायद नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि अब हमारा देश ये मेडिकल इंडस्ट्री, वैक्सीन इंडस्ट्री का पूरी तरह गुलाम हो चुका है। और इसीलिए आज की तारीख में भी हमारे देश में एक बच्चे को 30 से 40 वैक्सीन तो लगाए ही जा रहे हैं और हालत तो आप देख रहे गंभीर होती जा रही है। जो बात मैंने आज बताई है कोई पहली बार नहीं बताई, याद कीजिए। 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन 2025 यानी कि 2 महीने पहले ही मैंने ये किताब रिलीज की थी, ऑटिज्म से आज़ादी, और इस किताब में सारी बातें लिख दी थी और ट्रंप ने क्या किया, क्या करने वाले हैं और देश दुनिया में किस प्रकार भयंकर रूप से वैक्सीन के खेल की वजह से ये सारा बच्चों में जो एक महामारी आ रही है, बच्चों की महामारी बोल सकते हैं, उसका मेन कारण वैक्सीन और सारे सबूत इसमें दिए ही हैं। और अगर आप में से किसी को ये लगता है कि ये सारा वैक्सीन जो है इनसे बच्चों को लाभ मिला है, आपको लाभ मिला है, तो लाभ मिला है ऐसा आपको बताया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा कोई सबूत कभी किसी ने कभी दिया है? आई एम श्योर कि नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। इस पे 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बड़ा कार्यक्रम किया दिल्ली में, और उसका लिंक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस लिंक में जाके देखेंगे तो सारे सबूत आपको मिल जाएंगे और आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे कि वैक्सीन सिर्फ एक खेल है, मानव को, इंसान को बीमार रखने का एक तरीका है। और हमने 23 जनवरी को ये किताब भी रिलीज की अंग्रेजी एडिशन में, जो हिंदी एडिशन तो 30 नवंबर को रिलीज की, अंग्रेजी एडिशन क्योर ऑटिज्म नाउ ये भी रिलीज किया। और साथ ही में
हमने पेश किया हमारे ऐसे बच्चे जो एक टाइम पे ऑटिस्टिक थे बिकॉज द वैक्सीन्स। वो सारे बच्चे स्टेज पे आए, उनके पेरेंट्स ने बताया कि जैसे जैसे वैक्सीन लगाते चले गए वैसे वैसे हमारे बच्चे की बोलचाल बंद हो गई, उनका हाइपर एक्टिविटी शुरू हो गया, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो गया और वो अलग थलग रहने लगे, सोशल इंटरेक्शन कम हुआ। और ये सारी बातें उन्होंने अपने मुंह से तो बताई, एट द सेम टाइम उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे कैन प्रोटोकॉल की और ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल हमने बच्चों के ऊपर अप्लाई किया तो उनकी स्पीच वापस आ गई, उनका हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, उनका ऑटिज्म से जुड़े हुए सिम्टम ठीक होने लगे। तो यानी कि याद रखिए, ऑटिज्म इज प्रिवेंटेबल अगर आप बच्चों को वैक्सीन ना दें तो, और दूसरा ऑटिज्म इज क्योरेबल ऑल्सो अगर आप कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें तो। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप गंभीरता से वैक्सीन की इंडस्ट्री को समझेंगे और आज के बच्चों के बचपन को बचाने के लिए ये मुहिम से आप जुड़िए, आप जुड़ेंगे ताकि जो पेरेंट्स हैं वो उनमें अवेयरनेस आए कि आप जो वैक्सीन बच्चे को दे रहे हैं ये सोच के कि इससे बच्चे का कोई भला होगा, इससे भला सिर्फ वैक्सीन इंडस्ट्री का होगा, मेडिकल लॉबी का होगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनके सारे के सारे सबूत इस किताब में दिए हुए हैं। ये किताब को पढ़ना चाहिए और जो लोग ये किताब पढ़ना नहीं चाहते तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके 23 जनवरी का मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे देखिए, उसमें सारे सबूत हैं। यही सारे सबूत लेके आप उन डॉक्टरों के पास जरूर जाइए जिन्होंने रिकमेंड किया बच्चों को वैक्सीन देने के लिए, और उनसे आप पूछिए कि आप बोल रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अलग अलग वैक्सीन जो बच्चों को दिए जाते हैं बच्चे के पैदा होते ही, चाहे वो MMR हो, चाहे वो BCG हो, चाहे वो पोलियो हो, क्या इन वैक्सीन से बच्चे को या किसी को भी किसी रूप में कोई फायदा हुआ है, हो सकता है ऐसा कोई सबूत है? सबूत है तो वो दिखाएं। जाहिर सी बात है वो नाराज हो जाएंगे, वो आपसे बातचीत बोलना बंद कर देंगे, लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबूत इस धरातल में है ही नहीं। जो सबूत है वो सबूत यही बोल रहे हैं कि वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ इंसान का नाश करता है, हमारे इम्यून सिस्टम से वो खेल करता है जिससे इंसान या बच्चा और कमजोर होता चला जाता है। तो सबूत तो खैर इस किताब में है ही, या जो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में था ही, और उसका नतीजा भी ये है कि अब इवन US जो कि वैक्सीन का गढ़ माना जाता रहा है, उन्होंने भी अपने बच्चों के जब हालत देखी तो ट्रंप सरकार, जिनका पहला वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही थी कि वैक्सीन्स के खेल को एक्सपोज करना, तो उन्होंने वो कर दिखाया। और आगे भी आप देखेंगे कि जितने थोड़े मोड़े वैक्सीन वहाँ बचे हैं वो भी धीरे धीरे कम होगा। यहाँ समझने वाली बात होगी कि इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल लॉबी कोई है, सबसे पावरफुल इंडस्ट्री कोई है, तो वो वैक्सीन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री है। तो ऐसे इंडस्ट्री से लड़ना किसी भी एक सरकार के लिए, इवन ट्रंप जो कि अपने आप में दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन माने जाते हैं, उनके लिए भी आसान काम नहीं है। उसके बावजूद भी वो यहाँ तक पहुँच पाए, ये कर पाए, बड़े स्ट्रेटेजिकली किया। उनके करने की कहानी किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वैक्सीन इंडस्ट्री को घेरे में लिया और उसको कैसे एक्सपोज किया और कैसे उससे बाहर बच्चों को निकाला, ये अपने आप में एक कहानी है जो आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो यानी कि अगर ये कोई एक सरकार कर सकता है तो ये हमारी सरकार भी कर सकती है। वो करे ना करे, एक पेरेंट तो कर ही सकता है। एट द एंड ऑफ द डे एक पेरेंट के हाथ में है कि वो अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो ये डिसीजन तो पेरेंट को लेना पड़ेगा। एक तरफ डॉक्टर्स के बोलने पे वैक्सीन लगाए जाओ, और एट द एंड ऑफ द डे वो सारा असर उस बच्चे पे पड़ता है, और बच्चे पे असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, तो वो झेलना पड़ता है पेरेंट्स को। याद रखिए, हर बच्चे को ऑटिज्म नहीं होगा, हर बच्चे को ADHD नहीं होगा, हर बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि हर बच्चे को वैक्सीन का दुष्प्रभाव किसी न किसी रूप से होगा। किसी के बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ हो सकता है, तो किसी के इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा, तो किसी को ऑटोइम्यून डिजीज होगा। कुछ ना कुछ तो किसी न किसी रूप में बच्चे में उसका असर या उसका जो बुरा असर वो दिखेगा ही दिखेगा। तो खैर, आप हमारे इस कैन मुहिम से जुड़िए, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल से, ताकि हमारे देश में जो ADHD और ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनको हम कोई रिलीफ दे पाएं। और अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बच्चे हैं तो सिर्फ उनको इतना करना है कि उनको हमसे जुड़ना है। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक है, इस लिंक में जाके एक फॉर्म भरेंगे तो हमारी जो ऑटिज्म की स्पेशल डॉक्टरों की टीम है उनसे संपर्क में आएगी, और आने के बाद उन बच्चों को घर से आना नहीं है हमारे पास,
उन बच्चों को घर पे रहते हुए घर के सामान से ही बच्चों का लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और हमने ये देखा है कि बच्चे जब ये कैन प्रोटोकॉल अपनाते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक का एक पैटर्न होता है, एक टाइम टेबल होता है। सुबह ग्राउंडिंग करना, धूप में जाने से लेके, नीम के पाउडर को पीने से लेके, पानी में घोल के, कुछ प्रोबायोटिक ड्रिंक्स हैं जो घर पे ही बनाने होते हैं, और कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है जैसे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, फास्ट फूड या गेहूँ। जब ये बच्चे करते हैं तो हर दिन बच्चे में पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, क्लियर कट डेवलपमेंट आता है। और कुछ दिनों में काफ़ी बच्चे तो इतना ठीक हो जाते हैं या पूरा ही ठीक हो जाते हैं कि वो नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों की तरह जाने लगते हैं। तो इस मुहिम में आप जुड़िए। इस मुहिम में जुड़ने से आपकी वजह से, हमारी वजह से एक परिवार पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में आ सकता है, एक बच्चे का जीवन मेन स्ट्रीम में आ सकता है। अदरवाइज ये बोल दिया गया था कि बच्चे जो हैं जीवन भर अपने पेरेंट्स पे या किसी न किसी पे निर्भर रहेंगे, तो उस ट्रैप से वो बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, या तो ये किताब पढ़िए या स्क्रीन पे दिया हुआ जो लिंक है उस लिंक में जाके उस वीडियो को देखिए, और साथ ही में आपके आसपास देखिए ऐसे बच्चे जो एबनॉर्मल दिखते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट दिखते हैं, उनके पेरेंट्स को हम तक कनेक्ट कीजिए। याद रखिए, हमारा जो ऑटिज्म का मुहिम है ये पूरी तरह से मुफ्त है। इस मुहिम में जुड़ने के बाद 1 महीने तक हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चे को मॉनिटर करते हैं, डेली, हर दिन मॉनिटर करते हैं, कई बार 24 घंटे मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करके बच्चों के पेरेंट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितने टाइम तक करना है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं। इस किताब में ऐसे ही 1001 बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्टडी दिया हुआ है, और उस स्टडी को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में ऑटिज्म और ADHD क्यूरेबल है, ठीक हो सकते हैं। वो सारे सबूत इसमें डाले हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसे भी हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं या मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आइए, हमसे जुड़िए, और हमारे जो सबूत हैं उसका डिटेल, पूरा डिटेल, एक पेशेंट का पूरा डिटेल, यानी कि उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनके पहले के रिकॉर्ड्स, उनके अभी के रिकॉर्ड्स, उनके वीडियो, सारा कुछ हमारे पास है, और हम उनको आपको देने को तैयार हैं, इस उम्मीद से कि जब आप देखेंगे देयर इज नाउ ए सोल्यूशन टू द डिसऑर्डर विच इज अदरवाइज टोल्ड टू बी नॉन क्यूरेबल, अब वो ठीक हो सकता है। तो काम सिर्फ इतना रह गया है कि आप और हम मिलके इस कैन प्रोटोकॉल को उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक पहुंचाएं। और मेरे छोटी सी टीम के लिए इतने बच्चों तक पहुंचना, लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचना पॉसिबल नहीं। हम तो कुछ हजार बच्चों तक पहुंच पाए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप भी अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो हम कुछ और एडिशनल बच्चों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हमारे डॉक्टर्स की तरह सर्टिफाइड ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप हमारा CAAR, दैट इज सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद इंडिपेंडेंटली जिस तरह से हम बच्चों को ठीक कर रहे हैं, आप भी ठीक कर सकते हैं। तो इस मुहिम से जुड़िए, क्यों ना हम एक बच्चे को इस ट्रैप से बाहर निकाल के एक मेन स्ट्रीम में, नॉर्मल स्ट्रीम में लेके आ जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।